कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। शायद जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल से रिलेटेड कंटिन्यूटी है, उसको आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आपके पास एक फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो आपका फंक्शन है एफ एक्स, ये आपका वैल्यू है साइन एक्स बाय एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड इफ एक्स बराबर जीरो। एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है आपको, और आपको किस पॉइंट पर चेक करना है, ये देखिए एक्स बराबर जीरो पर ये आपको कंटिन्यूटी चेक करना है ना। तो ये मेरे पास क्वेश्चंस है, आपको इस फंक्शन का क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। तो आपके पास फंक्शंस है एफ एक्स इक्वल टू ये देख लीजिए, और पॉइंट आपका दिया हुआ है एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो आपको ये क्वेश्चन है, आपको इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। हम लोग जानते हैं कि कंटिन्यूटी के लिए कितनी बातें होती है, 3 बात। कंटिन्यूटी के लिए कितनी बातें होती है, 3 बात। थोड़ा सा कंटिन्यूटी के लिए 3 बात हो जाता है, कितना कितना, LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू, जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी निकालने जा रहे हैं। और फॉर कंटिन्यूटी वी हैव 3 पॉइंट्स, LHL, RHL एंड फंक्शनल वैल्यू। इफ़ all 3 are equal then the function is continuous at given point, and if any one is different then a function is discontinuous, it means not continuous. Then let's start to solve this question. चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे, और क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम LHL निकालते हैं। LHL का फॉर्मूला आप लोग को आता है क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। बिल्कुल, कोई भी क्वेश्चन रहे LHL का फॉर्मूला आपको यही लगाना है। कोई भी क्वेश्चन रहे LHL का फॉर्मूला आपको यही लगाना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। a जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना, ये आपका a बराबर 0 दिया हुआ है सवाल में, a बराबर 0। तो दूसरे सवाल में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। तो ये कितना हो गया, f 0 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया आपका f माइनस h। अब LHL मतलब क्या होता है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। LHL मतलब उस पॉइंट से हल्का सा कम। यदि देखिए हम फिगर का डिस्कस कर लें, यहाँ पर आपको यदि एक पॉइंट है A, इससे LHL मतलब होता है इससे कम, और RHL मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा। LHL मतलब कम हो गया, और ये क्या हो गया, RHL मतलब ज़्यादा, A से हल्का सा ज़्यादा। आपको वहाँ जो आपको क्वेश्चन है उसमें से आपको खोजना है कि A से ग्रेटर पॉइंट पर फंक्शन का क्या वैल्यू है। A से ग्रेटर पॉइंट पर, या फिर LHL की बात करते हैं तो A से कम वाले पॉइंट पर फंक्शन का क्या वैल्यू है। मतलब यहाँ A का वैल्यू आपको क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम वैल्यू 0 पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इनको क्वेश्चन को हम कुछ देर के लिए मिटा देते हैं। f माइनस एच, ये पर देखिए x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हम यदि 0 के बराबर नहीं है, देन वी हैव 2 पॉसिबिलिटी, मे बी आइदर लेस देन और मे बी आइदर ग्रेटर देन। यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों कंडीशन हो जाएगा, है ना। लेस देन भी हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन भी हो जाएगा। तो वो आपको LHL में भी वही यूज करना है और RHL में भी वही यूज करना है। तो यहीं पर आपका इसी में से आपका दोनों कंडीशन हो गया, x लेस देन 0 और ये आपका x ग्रेटर देन 0। ये दोनों कंडीशन नॉट इक्वल टू में चला है। अब यहाँ पर है f माइनस h का वैल्यू, उठा करके ये भी जो भी चीज़ होता है कहाँ रखते हैं उसको, x के प्लेस पर। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये देखिए समझने का कोशिश करिए कि यदि f(x) का वैल्यू आपको दिया हुआ है सवाल में साइन x बटे x, आपसे हम पूछ रहे हैं f माइनस h का वैल्यू, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी चीज़ है यहाँ उठा कर रखेंगे। यदि आपसे पूछ देते कुछ देर के लिए fy का वैल्यू, तो क्या करते हैं, साइन y बटे y। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहे हैं, माइनस h का वैल्यू, तो ये क्या लिखेगा, साइन माइनस h, और नीचे भी आपका क्या, माइनस h। ये आपका हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, साइन माइनस h बटे माइनस h, ठीक है। और एक बात आपको पता है कि लिमिट जब हम पढ़ते थे पिछले क्लास में 11th में, एक काफ़ी फेमस फार्मूला हुआ करता था हमारा, क्या, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0
साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। ये आपका काफ़ी फेमस फार्मूला हुआ करता था, इसका यूज करने वाले हम साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। देख रहे हैं साइन थीटा बाय थीटा, इसका वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है, तो ये आपका LHL का वैल्यू निकल गया। इसी तरह हम RHL का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी तरह हम RHL का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आप नोट करेंगे, साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। बहुत ही फेमस फार्मूला। तो इसका अब हम RHL देखते हैं। ठीक है, इसका RHL का हम फार्मूला यूज करते हैं। देखिए RHL के लिए क्या यूज करेंगे, ये a प्लस एच वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच, यहाँ पर a माइनस एच होता है तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा a प्लस एच आ जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर से लेते हैं, है ना। देखिए तो ये याद रखेंगे, साइन थीटा बाय थीटा कितना होता है आपका 1 होता है। तो ये देखिए RHL हम लेते हैं यहाँ से, क्या फार्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच। ए का वैल्यू कितना सवाल में दिया हुआ था, 0 दिया हुआ था, हम पहले डिस्कस कर चुके थे। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 0 प्लस एच कितना हो जाता, एफ एच हो जाता। और बात चर्चा कर चुके हम, RHL हो या फिर LHL, इस दोनों कंडीशन में फंक्शन का वैल्यू हम यही यूज करेंगे। इस दोनों कंडीशन में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, यही हम यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच का वैल्यू यहाँ देखिए साइन h बटे h, और इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो LHL का वैल्यू 1 आया था, RHL का भी वैल्यू 1, और तीसरा फंक्शनल वैल्यू जब ये इसके बराबर हो, एंड f1 f0 0 की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए x का वैल्यू 0 किसके बराबर है, तो यहाँ पर f0 का वैल्यू फंक्शनल वैल्यू 0 पर, तो ये कितना हो जाएगा, चूँकि fx बराबर कितना दिया हुआ है आपका x प्लस 1, तो f0 बराबर जहाँ पर x है वहाँ पर रखेंगे 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। ये देखिए तीनों क्या हो गया आपका बराबर हो गया। तो लास्ट में लिख लेंगे कि सिंस LHL बराबर RHL बराबर f0, सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। लिख लेंगे, सो fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया, x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस हो गया। सिंपली ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें सामने निकल करके आई कि आपको साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू कितना लेना है, साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू 1 लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको याद रखेंगे। देखिए हम इसी तरह से साइन थीटा बाय थीटा पर ही क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, देखते हैं उसका हम किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं। तो ये पूरे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, खासकर NCERT में और जो भी बुक्स है, तो वहाँ पर जनरली ये साइन थीटा बाय थीटा का ही मेन रूप से यूज होता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है साइन थीटा बाय थीटा का यूज करना। जैसे एक सवाल लेते हैं, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ fx का वैल्यू हम दे दें। देखिएगा ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। fx इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बटे एक्स स्क्वायर, 1 माइनस cos 2x बटे एक्स स्क्वायर, इफ़ x नॉट इक्वल टू 0, इफ़ x नॉट इक्वल टू 0, और 2 इफ़ x बराबर 0। ये हम चलिए LHL और RHL चेक करते हैं। LHL का फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच, ए का वैल्यू कंटिन्यूटी चेक करना है एट x बराबर 0 पर। एट x बराबर 0 पर आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है फंक्शन का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, a प्लस एच हो जाता है इसका फंक्शनल वैल्यू, a प्लस एच, ए का वैल्यू कितना 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस एच, ए का वैल्यू कितना 0। तो कितना हो गया एफ एच। LHL मतलब क्या होता है जी, LHL मतलब उस पॉइंट पर से जो कम पॉइंट है उस पर फंक्शन का क्या वैल्यू है। LHL मतलब यदि यहाँ पर 0 है तो इससे कम यहाँ पर इस फंक्शन का क्या वैल्यू है। तो यहाँ पर हम अभी कुछ देर पहले डिस्कस कर चुके कि जब नॉट इक्वल टू 0 है तो उसी क्वेश्चन में आपको लेस देन और ग्रेटर देन दोनों होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू मतलब मे बी लेस मे बी ग्रेटर, छोटा हो या फिर बड़ा हो, दोनों वहीं पर से डिस्कस होना है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस
कॉस 2h बटे एच स्क्वायर। लिमिट h टेंस टू 0। अब यदि हम इसका 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला की बात करते हैं तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे एच स्क्वायर। 2 साइन स्क्वायर एच बटे एच स्क्वायर। अब आगे की ओर थोड़ा बढ़ते हैं। देखिए तो लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर एच बटे एच। एक्चुअली में ये जो साइन स्क्वायर थीटा हम डिफरेंशिएशन में भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है एक्चुअली में वो साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है। वो एक्चुअली में क्या होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 साइन एच का होल स्क्वायर और बटे नीचे क्या लिखेंगे एच स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए यदि हम यहाँ पर इसको फाइनली हम रिड्यूस कर पाते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 आपका ये हो जाएगा साइन h और बटे h का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर है इस पर भी स्क्वायर था, हम दोनों पर स्क्वायर लगा दिया। अब साइन थीटा पे थीटा का वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो गया आपका टोटल वैल्यू फाइनल 2 हो गया। ठीक है, और इसी तरह हम RHL भी निकाल सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी सेम यही फार्मूला आ जाएगा, सेम प्रोसेस यहीं पर, केवल वहाँ पर a प्लस एच लगा दे। सॉरी ये आपका देख लेंगे ध्यान में थोड़ा सा स्टिक हो गया था हमारा, ये आपका RHL था a प्लस एच। और उसी तरह पिछले क्वेश्चंस में एफ ए माइनस एच लगा देंगे LHL में क्या करेंगे आपका a माइनस एच लगा देंगे। a का वैल्यू 0 तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 माइनस एच, तो माइनस एच रह गया। उसी तरह कॉस माइनस थीटा बटे एच स्क्वायर। अब चूंकि कॉस पर थीटा का माइनस का असर नहीं पड़ता है तो फिर से ये क्वेश्चन यहीं से चलना है। ठीक है, LHL का भी वैल्यू यहीं से आएगा, ध्यान में रखेंगे। LHL का भी वैल्यू क्या आएगा वो भी इसी प्रोसेस से चलेगा सेम, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू थीटा। और जो फंक्शनल वैल्यू ये 2 दिया हुआ है, इसका मतलब इसका भी LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू तीनों क्या हो गया बराबर हो गया। तो ये भी फंक्शन आपका क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो सिंपली साइन थीटा अपॉन थीटा पर इसको सेट कर दिए, साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लिए। तो वो अगला क्वेश्चन लेते हैं, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक्स नॉट इक्वल टू पाई। जब x का वैल्यू पाई नहीं हो तो ये जो आपका फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, एंड 1 इफ x इक्वल टू पाई, एंड वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू पाई। आपको x इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूटी क्या करना है चेक करना है। ठीक है, ये इतना पॉइंट दिया हुआ है। तो बिल्कुल सबसे पहले हम LHL निकालते हैं। LHL क्या होता है फार्मूला लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ये आपका फार्मूला होता है a माइनस एच। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है पाई, तो लिखा है लिमिट h टेंस टू 0 पाई माइनस एच, डन। ये पाई माइनस एच। अब देखिए फिर से वही बात है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं x नॉट इक्वल टू पाई, तो इसका मतलब x का वैल्यू पाई से छोटा भी पाई से ज़्यादा भी, लेस देन ग्रेटर देन, दोनों वहीं छिपा। यदि क्लियर लिखा होगा तब तो वेरी गुड, अदरवाइज आपको देखना है कि नॉट इक्वल टू है तो लेस देन ग्रेटर देन दोनों वहीं पर होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो पाई माइनस एच, चलिए वैल्यू देखते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स का वैल्यू इतना, तो इसको उठा करके हम बार बार बोलते हैं इसको कहाँ रखेंगे x के जगह पर। तो ये क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस एच माइनस कॉस पाई माइनस एच। h का वैल्यू 0 है तो रखिए, देखिए क्या आ जाता है साइन पाई माइनस कॉस पाई। क्यों, आपका ये जो h का वैल्यू है, ये h का वैल्यू यहाँ पर हम h का वैल्यू हम यहाँ से क्या किए रखें। ठीक है, साइन पाई का वैल्यू जानते हैं 0 और कॉस पाई का वैल्यू -1, एंड द फाइनल वन आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, उसी तरह हम RHL निकालेंगे। RHL लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, मतलब पाई प्लस एच। उसी तरह वहाँ पर वैल्यू रखिए लिमिट h टेंस टू 0, ये आपको उठा करके कहाँ रखेंगे x के जगह पर। एफ एक्स का वैल्यू इतना तो y का वैल्यू साइन y, एफ जेड का वैल्यू साइन z, तो पाई का वैल्यू इतना यहाँ पर। तो आपको हमेशा टारगेट करना होता है x के जगह पर। तो ये आपका हो जाता है साइन पाई प्लस एच माइनस कॉस पाई प्लस एच। h का वैल्यू 0 है तो हम फिर दोनों का वैल्यू यहाँ पर भी 0
और फिर यहाँ पर भी 0। तो ये आपका कितना हो जाएगा, साइन पाई माइनस कॉस पाई। साइन पाई का वैल्यू 0, कॉस पाई का वैल्यू -1 और फाइनल आंसर हो गया आपका 1। और गिवन एंड तीसरा वैल्यू देखिए, और आपको क्या हुआ, दिया हुआ ही है कि एफ पाई का वैल्यू कितना है 1। सवाल में देख रहे हैं ये आपका क्या है, वैल्यू दिया हुआ है। बिल्कुल आपका तीनों कंडीशन LHL RHL और ये आपका क्या हो गया, फंक्शनल वैल्यू, तीनों बराबर है तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल कंटिन्यूस हो जाएगा, नो डाउट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी इट। वेरी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हम इसको करेंगे, है ना। देखिए किस तरह से ये हम वैल्यू आपका निकाल सकते हैं। एक और अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए f(x) का वैल्यू है x² sin 1/x इफ x नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ x बराबर 0। चेक करना है कंटिन्यूटी आपको x बराबर 0 पर। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। LHL लिमिट h टेंस टू 0 fa माइनस h, मतलब 0 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h। हम फिर से वही बात करते हैं, चाहे LHL की बात करें या फिर RHL की बात करें, दोनों कहाँ आ जाएगा, नॉट इक्वल टू में आ जाएगा। दोनों आपका कहाँ पर, नॉट इक्वल टू में, क्योंकि नॉट इक्वल टू मतलब लेस देन ग्रेटर देन। ठीक है, चलिए रखिए वहाँ पर वैल्यू। लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1/-h। ठीक है, यहाँ पर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। जितना सारा क्वेश्चंस है आपका लिमिट का, आपके लिमिट में जितना सारा क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन आपका सबसे अलग है। उस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, सबसे अलग होगा। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चंस में या तो आप फार्मूला लगाने की सोचते हैं, ठीक है, या फिर आप क्या करते हैं, कुछ वैल्यू रखने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर यदि आप h का वैल्यू रख भी दीजिएगा तो फिर बिल्कुल अजीब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सबसे यूनिक होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे यूनिक, इस तरह का क्वेश्चन फिर आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो आपके सामने साइन 1/h दिख रहा है, ठीक है, आपको पता होगा कि साइन का जो रेंज होता है वो कितना होता है। यदि हम साइन थीटा के रेंज की बात करते हैं, आपको याद होना चाहिए साइन थीटा का जो रेंज होता है वो होता है -1 to 1। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिख लेंगे कॉपी में। इसका मतलब साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1। बिल्कुल, इसका मतलब वट एवर बी द वैल्यू ऑफ थीटा, द वैल्यू ऑफ दिस वन ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। मतलब h का मान कुछ भी हो, क्योंकि ये तो आपका एंगल है ना, ये आपका क्या है, एंगल है, इसका मान कुछ भी हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जरूर लेना देना कि इसका जो वैल्यू होगा इसके बीच में होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। -1 to 1 इसके बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा आंसर, h का मान चूंकि 0 है, h² 0 इंटू, और इसका वैल्यू क्या होगा, कोई भी फाइनाइट नंबर, ए फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1। क्यों? क्योंकि रेंज साइन थीटा का रेंज कितना होता है, -1 to 1 होता है। और 0 गुना कोई भी नंबर एक फाइनाइट नंबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर 0 ही आएगा ना। बिल्कुल इसका वैल्यू कितना हुआ, 0। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ये जो आपको टॉपिक दिख रहा है यहाँ पर, आप इसका जो वैल्यू है बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, आप बस ये लिखेंगे कि ये आपका एक साइन थीटा है और साइन थीटा का जो वैल्यू होता है -1 to 1 होता है। और इस तरह से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये काउज आप बगल में ज़रूर लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह हम RHL का वैल्यू निकाल लेंगे, यही चीज़ आ जाएगा, ये h² आ जाएगा और साइन थीटा बाय थीटा आ जाएगा। और
रीजन वहाँ पर भी वही कि जो फाइनाइट नंबर है -1 to 1 और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, वो वैल्यू आपका 0 ही आना है और वो आपका लास्ट में फंक्शनल वैल्यू दिया रहेगा। तो हम कुल मिला करके ये बात कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू आपका 0 होना ही होना है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए यदि हम थोड़ा सा देर के लिए हम RHL यदि आपके पास कर दे आपको तो ये क्या हो जाएगा, f लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, तो ये fh हो गया। इसी तरह fh का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर और साइन 1/h। फिर से वही बात कि इसका वैल्यू कितना, ए फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1, क्योंकि साइन थीटा का जो रेंज होता है वो -1 to 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया और ये क्या हो गया, कोई फाइनाइट नंबर, ये फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1 और 0 गुना समथिंग 0 एंड फाइनल आपका फंक्शनल वैल्यू 0 दिया हुआ ही है। तो ये कुल मिलाकर के आपका जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 0 हो गया। और ये LHL, ये आपका RHL और ये फंक्शनल वैल्यू, तीनों का वैल्यू 0 है, तो ये फिर आपका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के वेरी इंपॉर्टेंट, साइन थीटा का जो रेंज होता है वो -1 to 1, एक फाइनाइट नंबर है ना, कुछ भी थीटा का वैल्यू रखे तो यहाँ पर आपको ये नहीं कि h का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। ठीक, ये ध्यान में रखेंगे तो फिर काफ़ी अजीब आ जाएगा। ओके, वेरी गुड। चलिए तो एक और क्वेश्चन हम लोग जाते जाते कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक और हम लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको कंटिन्यूटी चेक नहीं करना है। ठीक है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है, इफ f(x) इक्वल टू k cos x बटे पाई माइनस 2x, इफ x नॉट इक्वल टू π/2 इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस दिया हुआ, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ये आपका कंटिन्यूअस दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फाइंड। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हम ये कर सकते हैं कि फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो जो भी आपका LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू निकलेगा सबको बराबर करके वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। चलिए हम एक LHL निकालते हैं। आपको क्या करते हैं, हम एक LHL निकालते हैं। LHL इक्वल टू LHL लिमिट h टेंस टू 0 π/2 पर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू π/2, एट x इक्वल टू π/2 कंटिन्यूअस है तो जनरल π/2 पर भी कंटिन्यूअस होगा। लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, π/2 माइनस h, क्योंकि a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, π/2 दिया, π/2 माइनस h हो गया। लिमिट h टेंस टू 0, इसको कहाँ पर रखेंगे, x के प्लेस पर रखेंगे इसको, f(x) इक्वल टू इतना, तो f π/2 माइनस h बराबर कितना, तो यहाँ पर इसको रखेंगे x के जगह पर, तो ये हो जाएगा k cos π/2 माइनस h बटे पाई माइनस 2, x के जगह पर रखेंगे किसको, π/2 माइनस h को रखेंगे। ये देखिए लिमिट h टेंस टू 0 के, ये जो आपके सामने cos दिख रहा है, ये cos और 90 माइनस थीटा दिख रहा है, तो ये आप बता सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। बिल्कुल पढ़ते थे 10th में, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर लगा दिए क्या, k साइन h अपॉन, आप इस पूरे लाइन को यदि गौर से देखें तो आपके पास आ जाएगा ये पाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, 2 और 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस 2h। फाइनल यहाँ पर क्या बचा, बचा आपका लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h बटे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो आपका कैंसिल हो गया ना दोनों, ये वाला टर्म, तो बच गया आपका 2h। और आपको पता है कि साइन थीटा बटे थीटा का वैल्यू 1, पिछले क्वेश्चंस में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका वैल्यू 1, तो बच गया कितना, k/2 इंटू 1 इक्वल टू k/2। ठीक है, ये बिल्कुल आपका LHL का वैल्यू आ गया। एंड ये जो देखिए आपका फंक्शनल वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये आपका फंक्शनल वैल्यू कितना दिया हुआ है, एंड f π/2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, ये आपका क्या है गिवन। हम इसमें RHL निकालना ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको चेक तो करना नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना हो तब तो हम LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे।
हम क्या करते हैं, केवल LHL निकाल लिए, k/2 आ गया, और जो ये फंक्शनल वैल्यू है 3 दिया हुआ है। अब दोनों को बराबर कर देंगे क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है। फंक्शन क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है, फंक्शन इज गिवन एज कंटिन्यूस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कि गिवन दैट f(x) इज कंटिन्यूस। दिया हुआ है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस है तो तीनों वैल्यू पता है आपको बराबर, तो हम लिख सकते हैं क्या, LHL बराबर f(π/2), क्योंकि हमको पता है कि तीनों वैल्यू बराबर होता ही है। यहाँ तो चेक कर रहा है ना, दिया हुआ ये कंटिन्यूस है, बिल्कुल ये दोनों बराबर होगा। तो LHL का वैल्यू क्या निकला है आपका, k/2, और इसका वैल्यू कितना निकला है 3, तो k का वैल्यू फाइनल कितना हो गया 6। ठीक है, तो इस तरह से आप ढेर सारा क्वेश्चन है कंटिन्यूटी से रिलेटेड यू कैन सॉल्व and practice more and more. It is very important in mathematics that you have to practice the questions of different books, different questions packs as well as previous years. Okay, आप इसको प्रैक्टिस करिए, और जो फॉर्मूला है sin θ/θ इसको हमेशा ध्यान में रखें, ये बार बार यूज होता है। ठीक है।